हेलो ट्रेडर्स, डिस्ट्रिक्ट ट्रेड एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ट्रेडर्स, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस के अंदर समझा कि मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न्स क्यों बनता है, कैसे बनता है, एंड अगर बन गया तो हमें किस तरीके से मार्केट को चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए प्रोटेक्ट करना है। राइट। सो इस क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग मार्केट में कुछ बनने वाले चार्ट्स पैटर्न्स है जिनके बारे में स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल्स के अंदर। ठीक है। एंड हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर मार्केट में इस टाइप के जो भी स्ट्रक्चर बनता है, अगर सपोज डेट डबल टॉप बना तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है, राइजिंग वेट्स बना तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है, हर एक चीज के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर अभी आपको पहले ये समझना पड़ेगा ट्रेडर्स कि मार्केट के अंदर देखो हर एक पॉइंट पर एक जो कैंडल होती है उसका शेप भी अलग होता है। ठीक है। अगर मैं इसको सही से समझाने की ट्राई करूं तो आप लोग देखोगे, अगर आप मार्केट के अंदर देखते हो ट्रेडिंग व्यू को ओपन करके, जब आप मार्केट को रीड करते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि मार्केट के अंदर एक तो बायर होता है एंड एक सेलर होता है। एंड बायर एंड सेलर्स दोनों की वजह से मार्केट के अंदर फाइट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। राइट। देखो, मान लो सपोज डेट ये वाला बायर्स की कैंडल है, रेड वाली सेलर्स की कैंडल है। ठीक है। तो बायर्स एंड सेलर्स इन दोनों के बीच में जब फाइट होती है तब प्राइस में कुछ चेंजेस होते हैं। अगर मैं इसको सही से समझाने की ट्राई करूं, अगर मार्केट यहाँ पर है, सपोज डेट 35,500 पर मार्केट है। ठीक है। तो यहां से अगर बायर्स ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट 35,600 पे आया, ठीक है, 35,500 पे यहाँ था, बायर्स ऊपर लेके गए 35,600 तक, लेकिन यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे जो मार्केट को फिर से कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ फॉल करवा दिए। ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे एंड सेलर्स भी थे, लेकिन बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर बायर्स कम एक्टिव थे, सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, तो मार्केट वापस फॉल हो गया है ना। सो मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स की वजह से देखो ना आप किस तरीके से मार्केट की प्राइस में चेंजेस होती है, जिसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। एंड इन्हीं प्राइस एक्शंस की वजह से मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग होती है, जिनकी वजह से मार्केट में जैसे कि देखो ये सपोज डेट ये एक डबल बॉटम पैटर्न बना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। एंड डबल बॉटम बनता है तो हमारा ये मिथ है कि जब भी मार्केट में डबल बॉटम बनता है तो मार्केट अपसाइड की ओर कंटिन्यू करता है अपनी रैली। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में पैटर्न्स बनता कैसे है। ठीक है। तो कुछ ऐसे ही पैटर्न्स है मार्केट के अंदर जो हमें स्टडी करना पड़ेगा, जिनके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कौन कौन से मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, जिनको देख करके मार्केट को हम काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं मार्केट के अंदर कभी भी चार्ट पैटर्न्स को रीड नहीं करता। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको आना ही नहीं चाहिए, आप सीखो ही मत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मार्केट के अंदर हर एक चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है। कि एक अगर नॉर्मल ट्रेडर है तो वो क्या सोच रहा है इस वक्त, एक अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो इस वक्त मार्केट में क्या सोच रहा है, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि अभी एक नॉर्मल ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोच रहा है, अगर आप ये चीज नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो मार्केट में अगर काम करना है तो आपको हर एक चीज मार्केट की आनी चाहिए। वो उसके बाद में डिपेंड करता है कि आप इन चीजों का यूज कैसे करते हो। ठीक है। जैसे मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ कि मार्केट में पैटर्न्स को इतना मत देखिए, इतना वेटेज मत दीजिए, प्राइस एक्शन को ही फॉलो कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्राइस एक्शन के ही ये पार्ट है, लेकिन थोड़ा लाइटली लीजिए, इन चीजों में आपको नहीं जाना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको सीखना नहीं है, नहीं, आपको सीखना है, क्योंकि मुझे तो ये सारी चीजें आती है, मतलब मैंने सीखा है। तो आपको भी ये चीजें सीखना है। अब उसके बाद में ना आप खुद अपने आप में ये चीज सोचने लग जाओगे कि हाँ, मुझे मार्केट में बहुत कुछ एक्चुअली में आता है ना। एंड इन पर कौन कौन से जो भी नॉर्मल ट्रेडर है वो इन पैटर्न को देख करके क्या गलतियां करते हैं, वो चीज आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा ना कि मार्केट में ये पैटर्न बना, अब लोग यहाँ पर ये गलती करेंगे, तो आप उसका अपोजिट करके भी ट्रेड कर सकते हो। सो हर एक चीज मार्केट में आना जरूरी है, तभी आप जाकर के मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले चलो जान लेते हैं आज इस क्लास के अंदर हम लोग कौन कौन से पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट, डबल टॉप। आप लोग देखते हो कि मार्केट में डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, इन्वर्टेड एंड हेड एंड शोल्डर बनता है, एसेंडिंग ट्राइंगल बनता है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता है, राइसिंग वेट्स बनता है, फॉलिंग वेट बनता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता है, एम शेप होता है। देखो मार्केट में शेप भी होते हैं, एम शेप का मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यू शेप का भी मार्केट स्ट्रक्चर होता है, वी शेप का भी मार्केट स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया कि मार्केट में ये पैटर्न्स को हमें समझना पड़ेगा। तो चलो अब एक एक करके हर एक पैटर्न के बारे में अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं, एंड कुछ कुछ उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट भी है जिसका हमें प्रॉपर एक अलग से डेडिकेट वीडियो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि डबल बॉटम एंड डबल टॉप है, तो इनका एक प्रॉपर हम लोग एक और क्लास यहाँ पर अरेंज करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डबल टॉप क्या होता है। तो डबल टॉप को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा डबल टॉप होती क्या है, बनता है क्यों है, कैसे बनता है, अगर बन गया तो मुझे काम कैसे करना है, हर एक चीज आपको आना चाहिए। तो देखो चलो सबसे पहले जानते हैं डबल टॉप होता क्या है। देखो ट्रेडर्स, अगर सपोज दैट मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से एक सप्लाई का लेवल है, एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट में प्रीवियस सप्लाई का एरिया भी था, प्रीवियस रेजिस्टेंस का एरिया भी था, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, ये फिबोनाची का लेवल भी हो सकता है। ठीक है, ये गे फिलिंग वाला एरिया भी हो सकता है, आईटीसी कैंडल लेवल भी हो सकता है। मतलब ये आपको ये सोचो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इंपल्स बना रही है, करेक्शन बना रही है, फिर से इंपल्स बनाया, फिर से करेक्शन बनाया, फिर इस तरीके से मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस करती है। ठीक है, फेस करने के बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस है क्योंकि इस लेवल पर सेलर्स बैठे हैं, तो सेलर्स लोगों ने मार्केट को फॉल करवाया कुछ इस तरीके से। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ पर फिर से बायर्स लोगों की एक्टिविटी देखने को मिली, जो कि मार्केट को फिर से ऊपर लेके चले गई, राइट। सो यहाँ पर अब आप लोग देखने की ट्राई कीजिएगा मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा था। मार्केट जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो इस जगह पे सेलर्स लोग बैठे हुए थे, एंड सेलर्स लोगों ने मार्केट को नीचे की तरफ फॉल करवा दिया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो हमारा प्रीवियस डिमांड का लेवल है, सो इस डिमांड के लेवल पर बायर्स लोग बैठे हुए थे, तो बायर्स लोगों ने यहाँ से मार्केट को फिर से पुश किया ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस में चेंज हुआ। सपोज दैट ये 35,500 का लेवल है, यहाँ पर सेलर्स बैठे रहते थे, तो 35,500 से मार्केट 35,400 पर आ गया, फिर से यहाँ पर बायर्स लोगों ने 35,500 तक पहुंचा दिया, राइट। सो यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा, जब यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की ओर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो लेवल है यहाँ पर सेलर्स लोग ज्यादा बैठे हुए सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पर फॉल करवा दिया, सेकंड टाइम भी फॉल करवा रहा है। ठीक है, सो इस कंडीशन के अंदर हम लोग ये बोलेंगे कि वो एक लेवल जहां पर मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस के लिए सेलर्स लोग बैठे रहते हैं, सेलर्स लोगों की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। जब मार्केट स्ट्रेंथ नहीं होता है, मार्केट वीक होता है, तब अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो वो हम बोलते हैं उसको टॉप डबल टॉप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डबल टॉप स्ट्रक्चर तो बन गया, अब हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वैसे ट्रेड करना, बस आपका जनरल नॉलेज में बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली में ट्रेड कैसे करना है वो तो मैं आगे की सीरीज में बताऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो भी काफी सही है। इस तरीके से आप ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन एक कंफर्मेशन ही है ये ट्रेड का। जैसा कि आपको पता है कि मैं जब भी ट्रेड बताता हूँ तो मल्टीपल कंफर्मेशन रखता हूँ। ठीक है, सो एक कंफर्मेशन के साथ मैं एक ट्रेड करवा रहा हूँ। ठीक है, सो सपोज दैट जब मार्केट यहाँ पर आया एंड आते ही मार्केट में यहाँ पर फिर से मार्केट फॉल करने लग गया, इसका मतलब आपकी आंखों को पता चल गया कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना है डबल टॉप। तो डबल टॉप जब बनता है तो मार्केट वीक हो जाता है, मार्केट नीचे जाता है, तब इस कंडीशन के अंदर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो, एक अच्छा सा स्टॉप लॉस क्रिएट करके। एंड जो आपका टारगेट होगा ना वो ये वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं है ना बायर्स लोग बैठे हुए थे जो मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो इन फ्यूचर जब मार्केट यहाँ पर आएगा तब भी बायर्स लोग यहाँ पर बैठे रह सकते हैं ना, तो इससे बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से फॉल करवा दिया, वापस मार्केट यहाँ पर आया, तो हमें पता था कि यहाँ पर सेलर्स बैठे रहते थे क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर पहले भी मार्केट ने फॉल करवाया, तो अभी भी करवाएगा वो, राइट। सो इस तरीके से आपको डबल टॉप को समझना है। देखो हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जेन्युइन तरीके से आना चाहिए। मैं आपको जो भी सिखाऊंगा वो एक जेन्युइन ट्रेडिंग होगी। ठीक है, सो डबल टॉप पर किस तरीके से काम करना है आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो चलो अब एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका यूज आप आरएसआई को देखते हुए भी कर सकते हो। सपोज दैट आरएसआई में आपको पता है तो 3 लेवल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैं रफली बताने की ट्राई करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये हमारा सेकंड लेवल है, उसी तरीके से ये हमारा आरएसआई का सपोज दैट ये थर्ड लेवल है। तो आरएसआई के अंदर ये 3 टाइप के लेवल होते हैं। तो ये वाला हो गया हमारे लिए अपर लेवल, ये वाला हो गया हमारे लिए मिडिल लेवल, ये वाला हमारे लिए हो गया लोअर लेवल। तो मार्केट है ना, जब मार्केट कुछ इस तरीके से जाकर के आरएसआई अपने अपर लेवल पर है और उस सिनेरियो के अंदर अगर
डबल टॉप बन रहा है, इसका मतलब आरएसआई भी बता रहा है कि मार्केट वीक है। डबल टॉप तो बन गया, इसका मतलब भी यही होता है कि मार्केट वीक है। तो आरएसआई भी अपर लेवल पर है एंड मार्केट का स्ट्रक्चर भी डबल टॉप बना रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपको ये तो पता चल जाएगा कि सेलर्स लोगों की एक्टिविटी है, सेलर्स लोग एक्टिव होने चल वाले हैं। तो आप इस तरीके से अपने एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट को करते हुए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डबल टॉप क्या होता है। तो चलो अब जान लेते हैं कि डबल बॉटम क्या होता है।